Alkenes. What are alkenes? We know that alkenes are unsaturated hydrocarbons. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सही है। और ये क्या होते हैं, दे आर बेसिकली, इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से थोड़े से क्या होते हैं, इनमें पार्शियल करेक्टर प्रेजेंट होता है, पोलर करेक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सही है। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्कीन्स की वो हमने स्टडी करनी है। सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके अल्कीन्स के फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपके पास, जैसे कि जिनमें आपके पास इथीन आती है, प्रोपीन आती है और क्या आती है, ब्यूटीन। यू ऑल नो दैट मीथीन डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं बच्चे, फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ इथीन आर गैसेस। अच्छा, जब ये गैसेस होती हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, इसका मतलब ये कि इससे नेक्स्ट जो मेंबर होते हैं आपके पास, दैट इज़ फ्रॉम C5 टू C15, वो सारे क्या होते हैं बच्चे, दैट आर लिक्विड्स। फिर उसके बाद आपके पास बच्चे जो हायर मेंबर्स होते हैं ना बच्चे, वो उसके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। हायर मेंबर्स आर ऑल सॉलिड्स बिकॉज एज यू मूव हायर इन द चेन, आपके पास मॉलिकुलर साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास उनका साइज़ बड़ा होता है, मॉलिकुलर मास ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, बिकॉज अल्कीन्स आर स्टिल, इनमें पोलर थोड़ा सा करेक्टर तो होता है, लेकिन स्टिल ये क्या है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्या होते हैं, नॉन पोलर टाइप के होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इनसॉलेबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉलेबल होते हैं अल्कोहल, ईथर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो दे आर इनसॉलेबल इन वाटर बट दे आर सॉलेबल इन ईथर, इन अल्कोहल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिक्विड होते हैं, जो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा हर हाइड्रोकार्बन की तरह ये हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं बच्चे, बर्न होते हैं। इनकी भी क्या होती है, कंबस्चन होती है। लेकिन क्या होता है, इनकी कंबस्चन में एक चीज़ इनकी पेक्यूलियर होती है, वो होता है इनका करेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है, करेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है। अब करेक्टरिस्टिक फ्लेम का मतलब ये है कि जब ये बर्न होती है तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं बच्चे, ल्यूमिनस फ्लेम देती हैं। क्या देती हैं, ल्यूमिनस फ्लेम, सही हो गया। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अनलाइक अल्केन दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि वीकली क्या होती हैं, वीकली पार्शली क्या होती हैं, पोलर होती हैं। वाई, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रेजेंट ऑफ पाई बॉन्ड, दे आर वीकली पोलर। उसके बाद है, अब हमने देखा कि अल्कीन्स के अंदर जो मेन चीज़ है वो होती है बच्चे, जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है अल्केन से, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस पाई बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है। पाई बॉन्ड दो शेल्स के दरमियान बच्चे पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। लेट्स से दिस इज़ द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर्स जो हैं ये न्यूक्लियस वाले सेंटर्स हैं, ये न्यूक्लियस को ज्वाइन करने की लाइन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस लाइन से अबव या फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव या बिलो होती है, जिसकी वजह से ये वाला एक तो बॉन्ड होता है क्या है, वीक। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, सही है। सो वी कैन से दैट सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि ये आपके पास जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बच्चे, ये क्योंकि ये एक तो न्यूक्लियस की लाइन के ऊपर होते ही नहीं है, इसका मतलब ये है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली हेल्ड विद न्यूक्लियस, ठीक है। तो नॉट स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। नेक्स्ट ये है कि बच्चे ये आपके पास अब ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आर मोर एक्सपोज्ड होते हैं किसको, अटैक्स को, ठीक है। इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स भी अटैक कर सकते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स भी अटैक कर सकते हैं। सो इट इज़ मोर प्रोन टू अटैक्स, ठीक है। अब जब सबसे ज़्यादा जो इसके बारे में ये है कि ये जो ये एक्सपोज जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स से,
किससे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स। अब इलेक्ट्रोफाइल मैंने आप लोगों को बताया होता है समथिंग दैट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है बच्चे? अटैक करता है, सही। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये आपके पास क्या होता है? ये रिएजेंट्स जो होते हैं अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। कहाँ जाते हैं ये जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। खैर, on normal basis alkane just like alkane gives substitution reaction and rearrangement of oxidation reactions, ठीक है। इस तरह के 2 रिएक्शन देती है। इसी तरह आपके पास जो अल्कीन्स हैं ये भी 2 रिएक्शन देती हैं। पहला रिएक्शन जो है बच्चे वो होता है एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं, और दूसरा रिएक्शन जो होता है वो सिमिलरली क्या होता है बच्चे? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एडिशन ऑफ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन के कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रेशन होती है, हाइड्रोजिनेशन होती है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन के अलावा क्या होती है बच्चे? हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, दैट इज़ nucleophile and electrophile. What is a nucleophile and electrophile? It basically comes in the next chapters, but we will study to here because it is required, because the word keep coming up again and again. Let's see what is a nucleophile and what is an electrophile. What is a nucleophile? Nucleophile is basically a compound or a species which has lone pairs, ठीक है, और उसके ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, या उसके पास क्या हो? लोन पेयर्स हो, या फिर वो क्या हो? न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज रखता हो, ठीक है। अब इनको सिंपली हम क्या भी कहते हैं बच्चे? इनको न्यूक्लियोफाइल्स को हम कहते हैं बच्चे प्रोटॉन लविंग्स। प्रोटॉन लविंग, या फिर इन्हें कहते हैं दे एक्चुअली अट्रैक्ट न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं बच्चे? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग भी होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव इलेक्ट्रोफाइल्स बच्चे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली आ स्पीशीज़ विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ना भी हो, इसके अलावा और भी होते हैं जो कि क्या होते हैं? जिनकी अफिनिटी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो होती हैं वो बच्चे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ये उन जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जहाँ पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक में हमारे पास एक H पॉजिटिव, एक प्रोटॉन, आपके पास Fe, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होता है CH3 प्लस, दिस इज़ कार्बोकैटाइन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास बच्चे ये जो आपके पास लोन पेयर्स वाले होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इनकी एग्जांपल ये है वाटर देखो, वाटर के ऊपर चार्ज तो नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है? ऑक्सीजन क्या कर सकता है? आपके पास प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा I नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सी आइन। इसके अलावा अमोनिया आइन, अमोनिया सिंपल, अमोनिया के ऊपर भी क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। अच्छा बच्चे, असल में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना बच्चे, ये आपके पास लूज़ एसिड्स होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं? लूज़ एसिड्स होते हैं। अब आपको पता है एसिड्स क्या करते होते हैं, आपने लिविस बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। और आपको कहना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये लूज़ बेसिस होती हैं। अब बेसिस क्या करती हैं बच्चे? बेसिस अट्रैक्ट करती हैं एक प्रोटॉन को, ठीक हो गया। और लूज़ एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्चुअली डोनेट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं प्रोटॉन। या फिर ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं। याद है ना कि यही होता पढ़ा था ना कि जो आपको एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? गिव करते हैं। सो दे कैन बी एक्चुअली बी कॉल्ड एज लूज बेसिस एंड दे कैन एक्चुअली बी कॉल्ड एज लूज एसिड्स। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज़ योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया बच्चे। न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास क्या होते हैं? उसके पास लोन पेयर होते हैं, या उसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? उसके पास बच्चे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। अब आपके पास जो असल में ये लोन पेयर्स हैं ये किसकी तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएंगे। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसकी तरफ मूव करता होता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव करता होता है। एग्जांपल लेते हैं इसकी, जैसे कि हाइड्रोक्सी आइन है आपके पास, OH नेगेटिव, और आपके पास कार्बोकैटाइन है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है, ये क्या करेगा? ये किसकी तरफ जाएगा?
कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा और ये आपके पास बच्चे एक प्रोडक्ट बना देंगे CH3OH, और ये क्या है बच्चे आपके पास मिथाइल अल्कोहल है। इसी तरह आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, जस्ट लाइक आपके पास BF3। अब BF3 एज सच तो देखो आप लोग क्या है, कुछ भी नहीं है इसके पास, अपने पास तो कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये बच्चे क्या होता है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इसके साथ जब फ्लोरीन इसको नज़र आती है F नेगेटिव, तो ये बच्चे क्या करता है उसके ऊपर अटैक करेगा। अब फ्लोरीन नेगेटिव जो है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन यूं की तरफ चलेगा, ठीक है। ये एरो ये शो करा कि आपका इस तरफ को आएगा। अब इसकी वजह से आपके पास क्या होगा बच्चे, बी के ऊपर आ जाएगा F एंड F, और बी के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की। अब आपके पास एक बड़ी मशहूर और मरूफ एग्जांपल है, दैट इज़ कीटोन। वी विल एक्चुअली स्टडी न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल इन कीटोन। कीटोन में आपके पास C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी क्या होता है अल्काइल ग्रुप। कीटोन्स कैन बोथ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। वाई, ये जो आपके ऑक्सीजन है बच्चे, इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर्स, ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन जो है, जब ये वाला बॉन्ड अगर ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है इससे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, तो कार्बन क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। आर इथीन्स आर अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सो वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट दैट।